तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मुद्योतकं दलितपापकमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य प्रवर श्रीमान तुंग स्वामी जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। श्लोक नंबर 48 उसका उच्चारण कर लेते हैं, फिर उसका अर्थ देखेंगे। स्तोत्रस्रजं तव जिनेन्द्रगुणैर्निबद्धां भक्त्या मया विविधवर्णविचित्रपुष्पाम् धत्ते जनो य इह कण्ठगतामजस्रम् तं मानतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मीः तं मानतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मीः। इस अंतिम श्लोक में आचार्य भगवान उस फल को बतला रहे हैं जो व्यक्ति इस स्तोत्र का पाठ अच्छे से करता है, कंठस्थ कर लेता है, अपने हृदयंगस्थ कर लेता है, उसे कौन से फल की प्राप्ति होती है, यहाँ यह बताया जा रहा है। सर्वप्रथम इस श्लोक के एक एक शब्द के अर्थ को देख लेते हैं, फिर इसके भावार्थ को समझने की कोशिश करेंगे। स्तोत्र सृजम तव जिनेन्द्र, यहाँ पर जिनेन्द्र शब्द संबोधन के रूप में प्रयोग में लाया गया है। हे जिनेन्द्र, हे प्रभु, हे आदिनाथ भगवन, तव यानी आपके, स्तोत्र सृजम का अर्थ होता है माला। आपके स्तोत्र रूपी माला को हे जिनेन्द्र, कैसी है वो माला? गुणैर निबद्धाम, गुणों से वो गूंथी हुई है, गुणों से वो बंधी हुई है। माला कैसी होती है? फूलों की माला होती है। सूत्र में, धागे में उस माला के फूलों को पिरोया जाता है ना? माला में रंग बिरंगी पुष्प होते हैं, भिन्न भिन्न वर्ण के होते हैं, भिन्न भिन्न जाति के होते हैं। माला में पुष्प बहुत सारे हो सकते हैं। यहाँ पर जो माला बनाई जा रही है वह 48 पुष्पों की माला बनाई जा रही है, अथवा 48 मणियों की माला बनाई जा रही है। माला पुष्पों की भी होती है, माला मणियों की भी होती है। मणियाँ अथवा वो फूल भिन्न भिन्न होते हैं,
लेकिन सभी पुष्पों में अथवा सभी मणियों में एक कॉमन चीज होती है, वो धागा, डोर, सूत्र जिसे संस्कृत में कहते हैं। सूत्र तो एक ही होगा, धागा तो एक ही जाति का होगा, लेकिन मणि अथवा पुष्प भिन्न भिन्न रंग के, भिन्न भिन्न जाति के, भिन्न भिन्न सुगंधि को लिए हुए। यहाँ कहा जा रहा है स्तोत्र सृजम, सृजम का अर्थ है वो माला, यानी हे प्रभु, हे जिनेन्द्र देव, आपकी स्तोत्र रूपी माला। कौन सा स्तोत्र? यह भक्तामर स्तोत्र रूपी माला वो कैसे गूंथी गई है, किसके माध्यम से? गुणय है, गुणय यानी गुणों के द्वारा निबद्ध, बांधी गई है। इस श्लोक में आचार्य प्रवर उन गुणों की बात कर रहे हैं। अभी तक पिछले 47 श्लोकों में मुख्यतः जो वर्णन किया गया है, उन भयों को जीतने का वर्णन, अष्ट प्रातिहार्य का वर्णन, प्रभु के नाम आदि का वर्णन, स्तुति क्या कहलाती है उसकी परिभाषा आदि बतलाई गई है। लेकिन अंतिम श्लोक में आचार्य भगवान बहुत विशेष बात रख रहे हैं। गुणैर निबद्धाम भक्त्या, ने भक्ति पूर्वक, भक्ति से सहित, किसके द्वारा? तो मया, मेरे द्वारा। मेरे द्वारा कौन? आचार्य मानंतुंग स्वामी जी, चूँकि भक्ति करने वाले वे हैं। उन्होंने इस भक्तामर स्तोत्र को रचा है, उन्होंने आदि प्रभु की भक्ति की है, तो उनके द्वारा रचा गया यह स्तोत्र जो माला के रूप में है, गुणों से पिरोया गया है। क्या पिरोए गए हैं? विविध वर्ण विचित्र पुष्पाम। विविध अथवा दूसरा पाठ भी मिलता है रुचिर। एक विविध पाठ में है और एक रुचिर पाठ है। जब विविध पाठ को लेंगे तो विविध का अर्थ होता है भिन्न भिन्न प्रकार, डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट क्वालिटीज, अलग अलग प्रकार के। क्या हैं? विविध वर्ण, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के वर्ण। और वर्ण का क्या अर्थ होता है? वर्ण का अर्थ होता है अक्षर, और वर्ण का दूसरा अर्थ होता है रंग, है ना। यहाँ पे लिखा जाएगा विविध वर्ण विचित्र पुष्पाम, भिन्न भिन्न प्रकार के और विचित्र। विचित्र मतलब अनेक प्रकार की सुंदरता को लिए हुए, अनेक प्रकार की सुगंधि को लिए हुए, अनेक प्रकार के आकार प्रकार को लिए हुए वो पुष्प, अनेक रंग को लिए हुए वो पुष्प। जब विविध वर्ण पढ़ेंगे तो भिन्न भिन्न रंग भी रंगे। क्या है? विचित्र पुष्प। विचित्र से अर्थ क्या लगाना? भिन्न भिन्न जाति के वे पुष्प हैं, वही फूल हैं। ऐसे पुष्पों से गूंथी गई वो माला बनाई गई है जो, तो माला जब भिन्न भिन्न रंग बिरंगे से पुष्पों से बनाई गई है तो बड़ी सुंदर प्रतीत होती है। दो चीज़ों का यहाँ पे प्रयोग किया है, एक वर्ण यानी उन पुष्पों के रंगों का प्रयोग, और एक विचित्र पुष्प यानी क्वालिटी ऑफ फ्लावर्स, पुष्प। ये एक सामान्य अर्थ हुआ। अब इसका दूसरा पक्ष देखें, विविध वर्ण विचित्र पुष्पाम। जो भक्तामर स्तोत्र रचा गया है भिन्न भिन्न वर्णों को लेकर के रचा गया है। वर्ण क्या कहलाते हैं?
क ख ग घ वर्णमाला होती है ना, संस्कृत में वर्णमाला, हिंदी में, मराठी मध्ये 14 स्वर अ आ ई उ ऊ री 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 ए ऐ ओ औ 14 स्वर और 33 व्यंजन क ख ग घ ङ च छ ज झ ङ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह 33 व्यंजन। तो वर्ण हो गए। व्यंजन क्या कहलाते हैं? पकवान। हाँ, व्यंजन का अर्थ पकवान भी होता है, स्वादिष्ट व्यंजन बोलते हैं ना। और व्यंजन का अर्थ होता है अक्षर भी होता है, वर्ण भी होता है। तो जो मया भक्त्या क्या है, विविध वर्ण विचित्र पुष्पाम ने जो भिन्न भिन्न वर्णों का प्रयोग करके, वे वर्ण जो हैं भिन्न भिन्न जाति के, जाति से मतलब 5 प्रकार के वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, थ वर्ग, प वर्ग आदि। तो भिन्न भिन्न जाति के कुछ संयुक्त अक्षर का प्रयोग किया है, मिले हुए अक्षर का। तो इस प्रकार से ये माला रची गई है, बनाई गई है। कौन सी माला? भक्तामर स्तोत्र की माला, जिसमें 48 सुगंधित रंग बिरंगे पुष्प हैं। वो श्लोक ही जो हैं पुष्प की भांति हैं। प्रत्येक श्लोक अपने आप में बहुत सारी सुगंधि को लिए हुए है, रंग को लिए हुए है, क्वालिटीज़ को लिए हुए है, प्रभाव को लिए हुए है। हर श्लोक अपने आप में कुछ देने वाला है, कुछ नहीं बहुत कुछ देने वाला है। ये जो श्लोक हैं वो वर्ण से बने हुए हैं, रचे हुए हैं। यानी जो फूल बनता है, पत्तियों से मिलकर एक पुष्प बनता है और पुष्पों से मिलकर एक माला बनती है। तो वर्ण से मिलकर शब्द बने, शब्द से मिलकर पद्य बना, पद्य से मिलकर एक श्लोक बना और श्लोक से मिलकर एक स्तोत्र बना। कितने सारे पार्ट्स हो गए? वर्ण सबसे छोटा पार्ट, फिर शब्द, अनेक वर्णों के समूह का नाम शब्द, फिर एक चरण अथवा श्लोक का एक पद्य, वह अनेक शब्दों के समूह का नाम एक चरण, और अनेक चरणों का नाम एक श्लोक, और अनेक श्लोकों का नाम एक स्तोत्र। समझ में आया? फूल कैसे बनता है? उसमें पहले क्या डंठल होता है, फिर पंखुड़ी होती है, फिर पराग आदि के लिए बीज का स्थान होता है, पीला पीला सा होता है ना, पुंकेसर जैसे विज्ञान कहता है, स्त्री केसर जो है। चारों तरफ उसके गोलाई में उसकी पंखुड़ियाँ हैं, कुछ छोटी होती हैं, कुछ बड़ी पंखुड़ियाँ होती हैं। फिर वो सारी पंखुड़ियाँ जो एक केंद्र बिंदु में जाकर के जुड़ जाती हैं, फिर वो डंठल का निचला हिस्सा नीचे रहता है, तब कहीं जाकर के एक फूल पूरा निखर करके सामने आता है। फूल की यात्रा एक दिन की नहीं रहती है, बहुत दिनों की यात्रा होती है। पहले वो बौनी के रूप में होता है, कली के रूप में होता है, फिर धीरे धीरे खिलते हुए पूरे गुलाब अथवा कमल के रूप में आता है। ऐसे ही जो श्लोक एक फूल के रूप में है, तो वो श्लोक की यात्रा वर्ण से शब्द, शब्द से पद्य, पद्य से श्लोक, ये एक फूल बना, और 48 फूल अथवा 48 श्लोक मिल गए तो एक पूरी माला बन करके तैयार हो गई। अब इसके थोड़े से 2 चरण और हैं, उसके अर्थ को और पहले समझ लें, फिर इसके भावार्थ को समझने के। धत्ते जनो यह इहि कंठ गताम अजस्रम। धत्ते का अर्थ है जो धारण करता है। जनो यानी जन,
जो व्यक्ति, जो मनुष्य, जो भक्त इस माला को धारण करता है, यह यानी जो, कहाँ, यही यानी इस लोक में, यहाँ वर्तमान में जो आपकी भक्ति करने वाले हैं, माला कहाँ धारण की जाती है? कंठगताम यानी कंठ में, वहाँ पहनी जाती ना माला। अजस्रम, इसकी संधि विच्छेद करेंगे, कंठगताम अजस्रम। अजस्रम अर्थ होता है निरंतर, हमेशा। हमेशा कैसे धारण की जाएगी? ऐसे हार है, आप हमेशा पहनने रहते ना कि कभी कभी पहनते हो? गले का हार, गले की माला, मंगलसूत्र हमेशा पहने रहते हो कि कभी कभी पहनते हो? आज की बात अलग है, आज तो पहनते ही नहीं कोई मंगलसूत्र। आज की लेडीज़ जो हैं, आज के ज़माने में नहीं पहनते ना, पहले पहनते थे। अब तो सारे चिन्ह ही गायब हो गए हैं। हाँ, बिंदी भी गायब है, सिंदूर भी गायब है, मंगलसूत्र भी गायब है, रिंग भी गायब है, पैरों में जो पहनते क्या बोलते हैं उसे, बिछिया, वो भी गायब है। अब तो यही पहचानना मुश्किल होता है कि मैरिड है कि अनमैरिड है, बैचलर है कि मैरिड है, पहचानना मुश्किल होता है ना। फैशन के नाम पे सबने सब कुछ छोड़ दिया, ऑर्थोडॉक्स लगता है, पुराने ज़माने की बातें ऐसी लगता है। मॉडर्न ज़माने में रहने वाले, वर्किंग कल्चर में रहने वाले, ऑफिस में थोड़ा सा ऑड सा फील होता है, ऐसा होता है ना। सारे अपने कल्चर को भूल गए, संस्कृति भूल गए ना, नहीं भूल गए। जो मैरिड वुमन होते हैं उनकी ड्रेसेस, उनके सिर का पल्ला, उनके सुहाग के चिन्ह सब गायब, एक्स्ट्रा मॉडर्न लुक वाले हैं सब। अब तो यही पहचान में नहीं आता है कि मेल है कि फीमेल है। कुछ तो ऐसा भी होने लगा है। लेकिन वास्तविकता जो है, माला हमेशा कंठ में हमेशा धारण की जाती है, जो मंगलसूत्र है, जो सूत्र है। ऐसे ही यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं, यह जनः इहि धत्ते कंठगताम अजस्रम। जो पुरुष, जो व्यक्ति अथवा जो भक्त यहाँ इस लोक में धारण करता है अपने कंठ में हमेशा। एक हो गई वो मंगलसूत्र अथवा माला की बात। अब जब हम भक्तामर स्तोत्र को देख रहे हैं तो इसे हमेशा कौन धारण कर पाएगा? जिसे कंठस्थ हो जाता है भक्तामर स्तोत्र, याद हो जाता है, वो हमेशा धारण कर सकता है। अब जिसे कंठस्थ नहीं है उसे जिनवाणी खोल करके बार बार पढ़ना पड़ता है ना। तो यहाँ गताम अजस्रम शब्द का प्रयोग किया है। अजस्रम यानी हमेशा के लिए, नित्य ही, जो इसे धारण करे। एक तो अर्थ हो गया कंठस्थ, दूसरा अर्थ हुआ हमेशा जो इसका पाठ करता है, जो इसे पढ़ता है। अब थोड़ा और गहरा अर्थ समझना है तो इसे सिर्फ कंठ तक ही सीमित नहीं रखना, कंठ से थोड़ा सा और नीचे लेकर के आना। कहाँ? हृदय की ओर लेकर के आना। जब हम कंठ कहने में आता है कंठगत विद्या, लेकिन कंठगत विद्या शाब्दिक विद्या होती है, वो थियोरिटिकल नॉलेज होता है। लेकिन हृदयस्थ विद्या जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज माना जाता है। कथन में ये कंठगत, जो कंठ में धारण करे, लेकिन उसका भाव ये है इस माला को अथवा इस स्तोत्र को
हृदय में धारण करता है, तम यानी वह व्यक्ति मानतुंगम अवशा समुपैति लक्ष्मी। यानी मानतुंग, अब इस मानतुंग शब्द के भी दो अर्थ हैं। एक अर्थ जो स्पष्ट समझ में आ रहा है, राइटर का नेम आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी जी का नाम है, मानतुंग आचार्य, ये उनका नाम हो गया जिन्होंने इस स्तोत्र को लिखा है। अब दूसरा अर्थ है इसका, मान यानी जिसका स्वाभिमान, तुंग यानी बहुत ऊंचा हो जाता है, यानी जो बहुत ऊंची दृष्टि रखने वाला होता है वह मानतुंग कहलाता है। जिसका विज़न बहुत ब्रॉड होता है, जो बहुत दूर दृष्टि रखने वाला, दूर की सोच रखने वाला, जैसे उसको देखा है ईगल अथवा वल्चर को देखा है, ईगल ऊंचे आसमान में उड़ता है और ऊंचे आकाश में उड़ कर के नीचे सब कुछ देखते रहता है। उसकी उड़ान जितनी ऊंची रहती है उसका विज़न जो है उतना ही, उसकी पेरीफेरी उतनी ही बढ़ जाती है। हाइट कम रहेगी तो नीचे देखने की पेरीफेरी, परिधि जो है बहुत कम हो जाएगी। जितनी हाइट ऊपर बढ़ती चली जाएगी, नीचे जो रेडियस, जिस रेडियस को लेकर वो सर्कल फॉर्मेशन होता है, ने जो उसकी परिधि है उतनी ही बड़ी हो जाती है। तो जो ऊंची दृष्टि वाला अथवा ब्रॉड विज़न वाला, दूर दृष्टि रखने वाला होता है, वह सब कुछ समझने वाला, देखने वाला, जानने वाला हो जाता है। तो यहाँ कहा जा रहा है तम यानी वह व्यक्ति मानतुंगम यानी उन मानतुंग आचार्य की भांति, अथवा जिसका मान बहुत ऊंचाइयों को लिए हुए हो जाता है। फिर क्या कहा गया है, अवशाह यानी अब वह किसी के वश में नहीं रहता है, वह स्वयं के वश में, स्वयं के कंट्रोल में आ जाता है। उसे कोई अब गुलाम नहीं बना सकता। उसने इस प्रकार का पुरुषार्थ किया कि अपने ऊपर अपूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर ली। जो मालिक होता है उसे कोई ऑर्डर नहीं देता है, नौकर को ही ऑर्डर दिया जाता है। जो स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट रहना वाला व्यक्ति होता है, उसे कोई आदेश नहीं देता। और जो परवश होता है, परतंत्र होता है, वह हमेशा दूसरों का गुलाम बन कर के रहता है। उसकी स्वयं की कोई लाइफ नहीं होती है, दूसरों के अनुसार वह चलता है। तो जो स्वतंत्र अवश हो जाता है, फिर वह क्या प्राप्त कर लेता है, सम उपैति लक्ष्मी, यानी उस लक्ष्मी को उपैति यानी प्राप्त कर लेता है। कौन सी लक्ष्मी अवश होती है, मोक्ष रूपी लक्ष्मी ही किसी के वश में नहीं होती है, मात्र स्वयं के वश में होती है। समझ में आ रहा है? अब इसका ये शब्दार्थ हो गया। अब इसका भावार्थ क्या है? ये श्लोक का अर्थ समझ में आ गया? इसे पता होगा, वैसे बहुत सारे लोगों को पता होगा। जो व्यक्ति इस भक्तामर स्तोत्र को अच्छे से कंठस्थ कर लेता है, उसे मानतुंग स्वामी जैसी, अथवा जिसका मान बहुत ऊंचा है, वह पूर्ण स्वतंत्र होकर मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। आपको तो याद है, तो आपको मोक्ष लक्ष्मी मिल जाएगी। मिल गई?
लिखा तो ऐसे ही है। जो व्यक्ति इसे कंठगताम अजस्रम, निरंतर इसे ध्याता है, निरंतर इसे अपने मन का, बुद्धि का विषय बनाता है, वह मानतुंग की भांति उस लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। तो जिन्हें याद हो गया है, जिन्हें कंठस्थ हो गया है, उन सबको मोक्ष रूपी लक्ष्मी, मोक्ष लक्ष्मी क्या कहलाती है? मोक्ष लक्ष्मी कहते हैं, मुक्ति वधु कहते हैं, शिव रमणी कहते हैं। कितने सारे नाम आते हैं जिनवाणी में। लक्ष्मी की उपमा दी है। मोक्ष को भी लक्ष्मी के माध्यम से समझाया गया है। क्यों? क्योंकि जो जैसे होते उनको वैसा ही उदाहरण दिया जाता है। संसारी व्यक्ति को सिवाय लक्ष्मी की कुछ नजर नहीं आता। 24 घंटे आपको क्या दिखता है? धन, पैसा, पैसा ही दिखता है ना। ये दिखता है कि नहीं? सबसे ज्यादा परिचय किससे है? सबसे ज्यादा आकांक्षा किसकी है? चाह किसकी है? आपका गोल कौन सा है? आप किसके सपने देखते हैं? बताइए, किसके सपने देखते हैं आप? पैसे की, कि शांति के, कि आनंद के, कि हैप्पीनेस के, सुख के? हम आपसे पूछें आपका गोल क्या है, एम क्या है, क्या कहोगे आप? अच्छा पैकेज चाहिए, यही है ना। अच्छा सा घर चाहिए, ये चाहिए। अच्छी सी गाड़ी चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, धन चाहिए, वैभव चाहिए, यही चाहिए ना। शांति किसे चाहिए? किसी को नहीं चाहिए। चाहिए आप लोग? किसी को नहीं चाहिए, सबको लक्ष्मी चाहिए। अच्छा, 24 घंटे आप क्या सोचते रहते हैं? पैकेज कैसे बढ़े, इनकम कैसे बढ़े, प्रॉफिट कैसे बढ़े। जो बिजनेसमैन है वो सोचता है प्रॉफिट कैसे बढ़े, जो सर्विस क्लास है वो पैकेज सोचता है, वो जो हाउस वाइफ है वो क्या सोचती है? मेरी सेविंग कैसे बढ़े। यही है ना। ये नहीं सोचते, और क्या सोचते बताइए? बैक ऑफ माइंड वही चलते रहता है। अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए आप सबसे पहले उसे देखते हैं। सत्य है, बिल्कुल फैक्ट है ये, ऐसे। चूंकि संसारी व्यक्ति अनादिकाल से हर भाव में इसी के पीछे भागता हुआ आया है। 4 संज्ञाओं से ग्रसित होकर आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। सबसे बड़ी उसकी जो संज्ञा है, संज्ञा का मतलब है इच्छा जो है, आकांक्षा जो है, परिग्रह संज्ञा। ह्यूमन बीइंग ही नहीं, जो अदर लिविंग बीइंग्स होते हैं, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री आदि, कीड़े मकोड़े, इवन पेड़ पौधे आदि भी, वह भी परिग्रह संज्ञा से ग्रसित रहते हैं। उन वृक्षों की जड़ें भी वहीं बढ़ती हैं, अपने सर्वाइवल के लिए, भोजन के लिए तो बढ़ती ही हैं, लेकिन उनके भीतर भी वह संग्रह करने की, कलेक्शन की टेंडेंसी बनी रहती है। तो अनादिकाल के संस्कार सब जीवों के जो हैं परिग्रह संज्ञा के हैं। मूर्छा का भाव, आसक्ति का भाव, अटैचमेंट का भाव, तो उसी को हर व्यक्ति चाहता है, हर जीव चाहता है। तो सबका परिचय जो है बड़े अच्छे से लक्ष्मी से है। इस कारण आचार्य भगवान को मोक्ष को भी यदि समझाना पड़ना है
कि आपको मोक्ष मिलेगा, तो मोक्ष कहने से काम अकेले नहीं चलने वाला। जब तक मोक्ष के साथ लक्ष्मी ना जोड़ा जाए तो बात समझ में नहीं आएगी। ठीक कह रहे कि नहीं? यदि कहें कि मोक्ष मिलेगा, फिर मोक्ष को समझ में नहीं आ रहा मोक्ष क्या होता है। अब मोक्ष लक्ष्मी कहा तो हाँ, अब तो समझ में आ रहा है। तो जो जैसा होता है, जिसका नेचर जैसा होता है, जिसकी चाह जैसी होती है, उसी के अनुरूप समझाया उसे जाता है, उसी की भाषा में समझाया जाएगा, उसी के सपनों के अनुसार उसे समझाया जाएगा। तो आचार्य भगवान संसारी जीव को समझाने के लिए स्वयं कह रहे हैं, तम मान तुंगमवशा समपैति लक्ष्मी। यानी जिस स्थिति में जाकर वह, जिनका मान एकदम स्वाभिमान जिनका ऊंचा हो जाता है, यहाँ मान से मतलब मान कषाय नहीं लेना, उस स्थिति की बात कर रहे हैं जो एकदम ऊपर की कैटेगरी में पहुंच जाता है, वो अवश्य हो जाता है। यानी किसी के वशीभूत अब नहीं रहता है, किसी के अंडर में नहीं रहेगा, न इंद्रियों के अंडर में, न शरीर के अंडर में, न फैमिली के अंडर में, न बच्चों के, न पैसे के। वो आत्मा मात्र अपने ही अंडर में रहती है, तो उसे कहा जाता है अवश्य। तो ऐसा व्यक्ति, हे प्रभु, धत्ते जनो यहि कंठ गतामजस्रम तम मान तुंगमवशा समुपैति लक्ष्मी। वो उन मानतुंग आचार्य की भांति उस लक्ष्मी को प्राप्त, मोक्ष रूपी लक्ष्मी को अथवा मुक्ति रूपी वधु को जो है वह प्राप्त कर लेता है। ये हुआ श्लोक का शाब्दिक अर्थ। अब इसके भावार्थ को समझने की हम कोशिश करते हैं। अब हम ऊपर के चरणों को देखने की कोशिश करेंगे तो हमें विषय स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। अब एक एक शब्द को थोड़ा सा गहराई से समझते हैं। सर्वप्रथम जो संबोधन आचार्य भगवान ने प्रयोग किया वहां से चलते हैं। क्या किया है? जिनेन्द्र। जिनेन्द्र अर्थ क्या होता है? जिनका जो इंद्र होता है वह जिनेन्द्र कहलाता है। इंद्र का अर्थ होता है स्वामी, मुखिया, लीडर। इंद्र मीन्स नेता, लीडर। किसका लीडर? जिनका जो लीडर होता है वह जिनेन्द्र। जैसे स्वर्गों में इंद्र होता है, सभी देवों का वह राजा माना जाता है, मालिक माना जाता है, स्वामी माना, मुखिया माना जाता है। ऐसे ही जितने भी जिन हैं उनके जो स्वामी माने जाते हैं वे तीर्थंकर भगवान माने जाते हैं। फिर क्वेश्चन खड़ा होगा, जिन कौन? जिन्होंने जीत लिया है। वो जिन किसे जीत लिया है? जिन्होंने अपने बुराइयों को जीत लिया है, जिन्होंने अपने कषायों को जीत लिया है, जिन्होंने कर्मों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेती है। जयति इति जिनः, जो जीतते हैं वे जिन कहलाते हैं। किसको? केशाम जयति, किनको जीतते हैं? कर्म अरातीन जयति इति जिनः, जो कर्म रूपी शत्रुओं को जीत लेते हैं वो जिन कहलाते हैं। जो मोहनी आदि कर्म को नष्ट कर देते हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और वेदनी कर्म को जीत लेते हैं, वे जिन कहलाते हैं। अब सामान्य केवली भी जिन है। चक्रवर्ती बनकर के जो केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं वे भी जिन। बलभद्र आदि बनकर के केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं वे भी जिन। राजा महाराजा बनकर के दीक्षा लेकर के एक सामान्य मनुष्य होकर के जन्म हुआ जिनका, फिर केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं वे भी जिन।
उपसर्ग को जीत करके जो केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं वे भी जिन, और जिनके पंच कल्याणक आदि होते हैं, तीर्थंकर पद प्राप्त करके केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, वे समस्त जिनों के मुखिया माने जाते हैं। तो जिनेंद्र से क्या लेना? तीर्थंकर भगवान, क्योंकि वे ही जो हैं मोक्ष मार्ग के मुख्य रूप से नेता माने जाते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, वे ही सर्वप्रथम, तीर्थंकर भगवान ही सर्वप्रथम अपने दिव्य ध्वनि के माध्यम से इस जगत को, इस संसार को, अनेकानेक प्राणियों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। उस उपदेश को सुन करके, उस दिव्य ध्वनि का पान करके अन्य जीव जो हैं आत्म कल्याण की ओर अग्रसर हो जाते हैं। अन्य साधारण आदि मनुष्य भी मोक्ष मार्ग को अपना लेते हैं और दीक्षा ग्रहण करके कर्म रूपी, घातिया कर्म रूपी शत्रुओं को जीत लेते हैं। तो वो भी जिन बन जाते हैं। अब उन समस्त जिनों में जो लीड करने वाले हैं, मुखिया के रूप में हैं, वो जिनेंद्र कहलाते हैं। तो यहाँ पर आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी संबोधन के रूप में जिनेंद्र लिख रहे हैं, वो आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान। और देखा जाए तो इस युग में सबसे बड़े जिनेंद्र, सबसे पहले जिनेंद्र आदिनाथ भगवान ही रहे हैं, है ना। सर्वप्रथम उन्हीं ने मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन किया। उससे पूर्व यहाँ तो भोग भूमि थी, कर्म भूमि थी ही नहीं। कोई जानता ही नहीं था मोक्ष मार्ग क्या होता है, कोई जानता ही नहीं था धर्म क्या होता है। तो धर्म की शिक्षा, मोक्ष की शिक्षा, मोक्ष मार्ग की शिक्षा किसने दी? तो उन आदि प्रभु ने दी। तो यहाँ पर उन्हें आदिनाथ भगवान को लक्ष्य में रख कर के जिनेंद्र शब्द का संबोधन के रूप में प्रयोग किया गया है। हे जिनेंद्र, वैसे हे नहीं है श्लोक में, संबोधन के साथ हे का प्रयोग होता है, लेकिन वो गौण हो जाता है, लोप हो जाता है। तो लिखा है यहाँ पर जिनेंद्र है। हे जिनेंद्र, तव स्तोत्र सृजम, आपके स्तोत्र रूपी माला कैसे है? गुणैर निबद्धाम, गुणों के द्वारा जो गूंथी गई है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आ रही है, भक्तामर स्तोत्र रूपी माला को जो गुणों से गूंथी गई है, उससे जो कंठस्थ करेगा। यहाँ पे एक विशेष बात निकल कर के आ रही है, जो इस भक्तामर स्तोत्र को गुणों सहित धारण करेगा। मात्र एक एक फूल को चिपका ले तो माला नहीं बनेगी। माला बनने के लिए फूल के मध्य से वो धागा जाना बहुत जरूरी है। ऐसे ही इस स्तोत्र को यदि हम कंठगत करके हृदयस्थ करना चाहते हैं, तो वो हृदयस्थ कब होगा? जब गुण रूपी धागे से वो पिरोए जाएंगे प्रत्येक श्लोक। अब गुण रूपी धागे, इसका अर्थ क्या हुआ? यानी जो जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं, जिस जिसका हम उच्चारण करते हैं, उच्चारण करने के साथ साथ हमारे भाव उस ओर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। एक तो हो गया उस श्लोक का भाव, दूसरा जिसके लिए स्तुति की जा रही है। किसकी स्तुति की जा रही है? बताओ, किसकी स्तुति की जा रही है इसमें? जिनेंद्र भगवान की, आदिनाथ भगवान की। उन आदि प्रभु अथवा तीर्थंकर प्रभु के गुणों की ओर हमारी दृष्टि जा रही है कि नहीं? यहां से भाव पक्ष इस भक्तामर स्तोत्र का प्रकट होता है।
अभी बहुत सारे लोगों को भक्तामर स्तोत्र सिर्फ कंठस्थ है। सब लोगों ने 48 फूल अलग अलग धारण कर लिए हैं, लेकिन बिना गुण के, बिना सूत्र के, बिना भाव के। यदि गुण ना हो, गुण की ओर दृष्टि ना हो, एक गुण श्लोक के पीछे छिपा हुआ भाव, अब इसे गहराई से समझे। प्रत्येक श्लोक में क्या गुण छिपा हुआ है? गुण मीन्स क्वालिटी। हर एक श्लोक में क्या क्वालिटी छिपी हुई है, उस ओर हमारी दृष्टि जाना चाहिए। आचार्य प्रवर हम तक क्या पहुंचाना चाह रहे हैं, अथवा जब उन्होंने आदिनाथ भगवान की भक्ति की, कौन से भाव उनके हृदय में पैदा हो रहे थे। अब उन भावों से हमें अपने आप को जोड़ना है। एक विशेष बात और बताना चाहते हैं। यहाँ पे दूसरे चरण में लिखा है भक्त्या मया। मया मीन्स मेरे द्वारा। किसके द्वारा? आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी जी के द्वारा। अब जब हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? मया ही पढ़ेंगे ना। भक्त्या मया विचित्र विचित्र पुष्प विविध वर्ण विचित्र पुष्पाम। मया ही पढ़ेंगे नहीं कि और कुछ पढ़ेंगे? ऐसा तो नहीं कि आप अपना नाम डाल दोगे। मया का अर्थ मेरे द्वारा आ रहा है, तो ऐसा भाव तो नहीं आ रहा है कि मेरे द्वारा, अर्थात मैं पढ़ रहा हूं तो मेरे द्वारा रचा गया है, ऐसा भाव तो नहीं आ रहा। ये रचा किसके द्वारा गया है? आचार्य मानतुंग स्वामी जी के द्वारा। उन्हीं ने लिखा है। वो भी पढ़ेंगे तो भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पाम, यानी भिन्न भिन्न पुष्पों के द्वारा भक्ति सहित मेरे द्वारा रची गई बनाई गई माला है। क्योंकि उन्होंने रची है तो वो तो कह सकते हैं। अब हम क्या कहें? हमारे द्वारा रची गई है। जैसे ही मया वर्ड आए, दो चीजें हैं इसमें, थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करें। मया शब्द आते ही हमारा ध्यान उन आचार्य मानतुंग स्वामी जी तक जाना चाहिए। उनके प्रति वह समर्पण का भाव, उन्होंने इसे लिखा है। उनके प्रति विनय का भाव, उन्होंने हमें दिया है। अनुग्रह का भाव, उनकी कृपा हम पर हुई है। यदि वे रचते न इस स्तोत्र को तो हमें कहाँ से मिलता? तो एक भाव, कौन सा भाव? कृतज्ञता का भाव, ओब्लाइज करने का भाव। किसके प्रति? उन आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी जी के प्रति। यदि ये भाव नहीं आएगा तो हम विनय सहित नहीं हो पाएंगे, हमारे भीतर पूर्ण झुकाव नहीं आएगा। तो पहली दृष्टि में वे आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी जी आए। धन्य है हे प्रभु, आपने हमें यह स्तोत्र दिया। अब दूसरी बात कर रहे हैं, थोड़ी अलग हट करके कह रहे हैं। ये कृतज्ञता का भाव हमने ज्ञापित कर दिया, हम ओब्लाइज हो गए, उनके प्रति धन्य भाव से उनके प्रति भर गए, समर्पित हो गए, विनय से सहित हो गए। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं, अब यह भक्तामर स्तोत्र मानतुंग स्वामी जी का न रह करके अब मेरा हो जाए। अंतर समझना हम क्या कह रहे हैं। पहली दृष्टि में यह भाव कि आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी जी का है, उनके प्रति हम धन्यवाद के भाव से भर रहे हैं। लेकिन पढ़ते पढ़ते जब तक हम ये सोचते रहेंगे उनका है तो हमारे भीतर वो विशुद्धि भी पैदा नहीं होगी।
वो हमारा अपना तो नहीं हुआ। भले ही रचा उन्होंने है, अब पढ़ते पढ़ते जब ये हमारे हृदय की पर्याय बन जाए, हमारी आत्मा की पर्याय बन जाए, तब यह माया हमारे ऊपर लागू हो जाएगा। समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? हम दो बातें कह रहे हैं। एक बात, जिन आचार्य प्रवर ने उसे रचा है तो उन्होंने लिखा है, उन्होंने शब्द का प्रयोग किया, मेरे द्वारा रचा गया। हम पढ़ रहे हैं आचार्य मानतुंग स्वामी जी की तरह, पढ़ेंगे ऐसे ही कि उनके द्वारा रचा है, लेकिन पढ़ते पढ़ते हम इसमें इतना डूब जाएं, इतना गहराई से उसे आत्मसात कर लें, अपना बना लें कि कुछ देर के पश्चात हम उन्हें भी भूल जाएं। अब हमारी आत्मा के प्रत्येक प्रदेश से यह भक्तामृत स्तोत्र जब निकलेगा तभी हमारा अपना हो जाएगा। इसमें कोई चोरी का दोष नहीं है। गड़बड़ कहाँ होती है? प्राय तो दृष्टि न वहाँ जाती न यहाँ जाती, न आचार्य मानतुंग स्वामी जी के प्रति जाती है न अपनी तरफ, प्राय दृष्टि जाती शब्द की ओर। तो जो हम पढ़ रहे हैं, उच्चारण हमने किया, वह किसकी पर्याय बना? पुद्गल की पर्याय। क्योंकि हमने अपने मुख से कहा, भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पम, शब्द हमने पैदा किए, जनरेट किए, है ना, हमने पैदा किया ना। अब शब्द जो है मैटर है बेसिकली, जो हम कह रहे हैं, जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं शब्द, वो पुद्गल है, जड़ है, मैटर है। तो हमने शब्द के माध्यम से इसे कहा, तो काय की पर्याय बनाई? पुद्गल की पर्याय बना। पुद्गल की पर्याय वाला भक्तामृत स्तोत्र हमारे काम में नहीं आने वाला। गहराई से समझने की कोशिश करना, हम आपको क्या बताने जा रहे हैं। जब बिना शब्द के अर्थ की ओर हम सीधे सीधे पढ़ते चले जाते हैं, तम्मान तुंग मवसा समुपैति लक्ष्मी, हो गया खत्म, है ना। भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पम धत्ते जनो ये कंठ गतामजस्रम तम्मान सुंग मवसा समुपैति लक्ष्मी। अभी हमारा ध्यान शब्दार्थ में भी नहीं गया। जो हम उच्चारण कर रहे हैं, कह रहे हैं, उस शब्द का क्या अर्थ है उस ओर नहीं जा रहा है। तो ये जो भक्तामृत स्तोत्र हुआ, जो सिर्फ रीडिंग रूप हुआ, वह पुद्गल की पर्याय रूप हुआ। उससे कल्याण नहीं होने वाला। अब दूसरा व्यक्ति थोड़ा और आगे बढ़ गया। अब समझना, वह शब्दशः अर्थ भी विजुलाइज करने लगा। तम्मान तुंग मवसा समुपैति लक्ष्मी, मानतुंग जैसा वो अवश्य होकर के मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। ये जो बन रहा है, ये बुद्धि की पर्याय बन रहा है, हमारे ज्ञान की पर्याय बन रहा है। हम उसका अक्षरशः शब्दार्थ निकाल पा रहे हैं। इससे भी हमारा कल्याण नहीं होगा। हमें शब्द का अर्थ समझ में आ रहा है? पहली स्टेज से अच्छी वाली कैटेगरी है। फर्स्ट कैटेगरी थी मात्र पुद्गल की पर्याय। सेकंड कैटेगरी हमारी बुद्धि की, मति ज्ञान की पर्याय बना। थर्ड कैटेगरी, अब शब्दार्थ के साथ साथ हमारा ये भाव भी लग रहे हैं। हाँ, वे आचार्य मानतुंग स्वामी जिन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी, जिन्होंने पांचों पापों को त्याग किया था, जिन्होंने अहिंसा आदि व्रत का अच्छे से पालन किया था, मान कषाय के ऊपर विजय प्राप्त की थी, बिल्कुल मुझे भी वैसा ही बनना है, मुझे वैसी ही स्तुति करना है, अब उन जैसी। ये थर्ड कैटेगरी। अब यहाँ भाव भी पैदा हो रहा है, समझना, ये और अच्छी कैटेगरी है। पहली रीडिंग रूप, दूसरी शब्दार्थ रूप, तीसरी भावार्थ रूप। अब जो चौथी कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, वो उससे ऊपर वाली कैटेगरी है।
रीडिंग शब्दार्थ भावार्थ के पश्चात जो आती है वो आत्मार्थ रूप हो जाती है, आत्ममयी हो जाती है, तन्मयी हो जाती है, उस रूप हो जाती है, वो आत्मा की पर्याय बन जाती है। अब वो आत्मा की जब पर्याय बनेगी तो वो हमारी अपनी हो जाएगी। अब वो अभेद रूप जैसी ही हो जाएगी। अब हम उसमें डूब जाएंगे। अब हमें उनमें और हम में कोई अंतर नजर नहीं आएगा। जब तन्मय हुआ जाता है वहां दो नहीं होते हैं, वहां एक हो जाता है। भेद होते हुए भी वो अभेद रूप हो जाता है। फोर्थ कैटेगरी समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रहा हम क्या कह रहे हैं? जो फोर्थ कैटेगरी होती है, यहां पर जो भी हम भक्ति कर रहे हैं, जो हम स्तुति पढ़ रहे हैं, पढ़ते हुए शब्द के अर्थ को समझते हुए, उस भाव को भी समझते हुए, अब उन भावों को हम आत्मसात कर रहे हैं। थर्ड कैटेगरी में भी वह कथनचित ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के कारण उस ज्ञान की ही पर्याय बन रहा था, लेकिन फोर्थ कैटेगरी में जाकर के वह आत्मा की पर्याय बन गया। डिफरेंस समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा। जब वो उस स्तर तक कोई पहुंचता है तो चमत्कार अपने आप घटते हैं। असंभव से असंभव लगने वाले भी आश्चर्य हो जाएंगे। वो भक्तामर स्तोत्र फिर उन मानंतुंग आचार्य स्वामी जी का था। वो उसे जिए थे। जब हम कह रहे हैं आत्मा की पर्याय, मतलब उसे हम जीने वाले हो जाएं। आत्मा की पर्याय का अर्थ होता है आत्मा और शरीर में कोई भेद नहीं रहता। जहां शरीर है वहीं आत्मा है, वहीं हमारा मन भी है, भाव मन भी। उसी शरीर में हमारा द्रव्य मन भी है, उसी शरीर में हमारी मेमोरी बुद्धि भी है। यानी सब एक में खो गए। अब भेद भिन्नता नहीं रही। जब कोई व्यक्ति भक्तामर स्तोत्र को पढ़ते पढ़ते इतना डूब जाए कि अपना भी उसे होश ना रहे, वो भक्तामर मय हो जाए। वो आदि प्रभु की स्तुति कर रहा है तो आदि प्रभु मय हो जाए। वो भेद रखते हुए भी भेद से ऊपर उठ करके अभेद की भांति हो जाए, तब जा करके वो कहना मानना कि वह आत्मस्थ अथवा हृदयस्थ पर्याय बन रही है। फिर वो हो गई तो फिर कभी हमसे दूर नहीं होगी। कुछ डाउट तो नहीं हो रहा हम क्या करें? आपके वस्त्र आपसे अलग हो जाते हैं, आपके शब्द आपसे दूर हो जाते हैं, निकल जाते हैं, दूर हो जाते हैं। आपकी श्वास वो छूट जाती है, नई श्वास आती है, पुरानी चले जाती है। लेकिन आपकी चेतना कभी आपसे जुदा नहीं होती। शरीर भी छूटता है, शब्द भी छूटते हैं, वस्त्र भी छूटते हैं। जो बाहरी है, जो आलम्बन लिया जा रहा है, वो सब पृथक है, वो भिन्न है, सब छूटने वाला है। इवन हमारी बॉडी में बहने वाला ब्लड, रक्त प्रवाहित जो हो रहा है, इवन जो हड्डी हैं, स्किन है, वो भी चेंजेस होते रहती हैं। स्किन लेयर आती है, चली जाती है, नई आती, पुरानी जाती है। जो बोन्स हैं, बोन्स में भी कुछ सेल्स आते हैं, डिकम्पोज होते हैं और नए फॉर्मेशन होते जाते हैं कुछ सेल्स का। फैट है, वो भी पुराना गया, नया आएगा। लेकिन जो हमारे बीच कुछ ऐसा है जो कभी नहीं बदलता, कभी नहीं छूटता, वो क्या है? वो हमारी आत्मा का गुण, हमारी आत्मा का ज्ञान दर्शन, हमारी चेतना स्वयं। तो जब हम कह रहे हैं यहाँ पर धत्ते जनो यही कंठ गताम अजस्रम, निरंतर हमेशा धारण कर रहा है
इसका अर्थ है कि वो उसकी आत्मा में एक एक प्रदेश में समाहित हो जाए। ऐसा जब होएगा व्यक्ति फिर कुछ भी पढ़ेगा, उसके मुख से जो भी शब्द निकलेगा अतिशय अपने आप घट जाएगा। जब इस दशा में वे आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी जी पहुंच गए तो 48 ताले अपने आप टूटते चले गए। अर्थ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? थोड़ा गहरा अर्थ है। अभी प्राय सभी लोग बड़े सुपरफिशियल रहते हैं, बड़े उथले रहते हैं। आचार्य भगवान ने मूक माटी महाकाव्य में लिखा है, तैरो नहीं डुबकी लगाओ। जो डुबकी लगाता है वही रत्नों को पाता है समुद्र में, सरोवर में। जो तैरता है वो बाहर से भीगता है, जो गहराई में उतरता है वह रत्नों को पाता है। तो रत्नों को पाने के लिए सागर से गोताखोर की भांति वहां तक, गहराई तक जाना होगा। कभी भी वे रत्न सुपरफिशियल लेयर में, वाटर की लेयर में नहीं रहते, ऊपर ऊपर नहीं रहते, वो नीचे जाकर के डिपॉजिट हो जाते हैं। तो उन रत्नों को यदि पाना है तो उस तट तक हमें डुबकी लगाना होगा। ऊपर जब हम भीगते हैं तो गीले तो हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ ऊपर से भीगते हैं, अंदर से नहीं भीगते हैं। और गहराई में प्रवेश करने वाला अंदर तक जाकर के रत्नों को खोज करके लाता है। तो इस भक्तामर स्तोत्र के फल को यदि पाना चाहते हैं तो हमें भी गहराई में प्रवेश करना होगा, आत्मसात इसे करना होगा, आत्मा की प्रदेश में इसे लाना होगा। इस रूप से जब हम करेंगे तब कहीं जाकर के यह फल मिलेगा। अब कैसे आत्मसात हो तो बता देंगे फिर कभी, अभी समय हो रहा है। वो होगा आत्मसात इस पर्टिकुलर वर्ड से, गुणैर निबद्धाम। जब इस ओर दृष्टि आएगी तो आत्मसात हो जाएगा। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य प्रवर श्री मानतुंग स्वामी महाराज की।